नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है प्रोजेक्ट के मिस्ट्री है, हम नहीं मानते। आपके लिए हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक पहले से तैयार किया हुआ ढांचा है जो आप सबकी थाली में फिल्म बनाकर परोस दिया गया है। ये भी आपको बता दूं कि ये कोई महाभारत से लिंक नहीं है। यहाँ प्रोजेक्ट के पर स्पॉइलर अलर्ट है और ये बेस्ड है कली और कल्कि पर। अब तक प्रोजेक्ट के से कुछ पोस्टर्स आउट हुए हैं जिसमें कुछ वॉर के सीन दिख रहे हैं। कहीं कोई किसी पर बंदूक साधे खड़ा है और कहीं किसी पोस्टर में दिखा कि एक सफेद और एक काला हाथ है, वो हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक बैटल की शुरुआत समझी जा सकती है। लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो एक उम्मीद है। जब भी पोस्टर रिलीज हुए उस पर हमेशा कुछ कोट लिखा रहा, जैसे दुनिया को किसी ऐसे का इंतजार है जो उन्हें इस दुख, दर्द, अत्याचार से बचाएगा। कुछ पोस्टर्स पर लिखा था द वर्ल्ड इज वेटिंग और पीछे वॉर का सीन था। वहीं दूसरा पोस्टर जिस पर लिखा अ होप कम्स टू लाइट फॉर अ बेटर टुमारो। कल्कि को लाने के लिए कली का मजबूत होना जरूरी है, वरना कमल हसन जैसे सुपरस्टार को फिल्म में विलन लेने की क्या जरूरत थी जब उनका कोई खास किरदार ही नहीं था। कली उस कमल हसन जब बुराई फैलाएगा तभी तो दीपिका और सुमति मान नए और अच्छे कल के लिए कल्कि को जन्म देगी। अब आप कहेंगे प्रोजेक्ट के में कल्कि ही क्यों? इसके ऊपर खुद मेकर्स ने कहा कि ये एक माइथो साइंस फिक्शन मूवी है। कल्कि के बारे में भगवत गीता से लेकर कल्कि पुराण तक लिखा गया है कि ये 64 प्रकार की कलाओं में निपुण होंगे। कई धार्मिक पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि कल्कि अवतार मुरादाबाद जिले के शंबल नामक स्थान पर विष्णु यशा नाम के तपस्वी ब्राह्मण के घर पर पुत्र रूप में जन्म लेंगे, जिसमें बॉलीवुड के पिता अमिताभ बच्चन विष्णु यशा का रोल अदा करेंगे। कलयुग में पाप, अत्याचार की ज्यादा अधिकता होने के कारण दुष्टों के संहार के लिए श्री कल्कि का अवतरण होगा। आज की टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि एआई के जरिए किसी का भी डेटा कहीं से भी चुरा लिया जा सकता है। क्रिश की तरह सुपर कंप्यूटर बनाया जा सकता है जिसमें फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। साथ ही आज आपके आसपास क्या चल रहा है? पॉलिटिशियंस बेईमान हो गए हैं, दुनिया में क्राइम रेट बढ़ गया है, बारिश नहीं हो रही है और डिजास्टर्स बहुत सारे आ रहे हैं। फसल खराब हो गई है, चीजों की कीमत बढ़ गई है। कुछ टाइम पहले सुना था कि कहीं एसिड रेन भी हुई है। अब समय आ गया है उसके आने का। ये एडवांस टेक्नोलॉजी वाला युग है, तो यहाँ एआई विलन और हीरो होंगे। एआई विलन जो सुपर कंप्यूटर की मदद से लोगों की इंफॉर्मेशन, डार्क सीक्रेट्स लीक करेगा और लोगों को आपस में लड़वाएगा, मारपीट करवाएगा, झगड़ा करवाएगा, जिससे पैदा होगी दुनिया में अराजकता। वहीं एआई कल्कि उसी सुपर हीरो की तरह होगा जैसे आज तक हमने मार्वल, डीसी कॉमिक्स में सुपर हीरोज को विलन से दो हाथ करते हुए देखा है। अब यहाँ सवाल आता है, एआई सुपर हीरो कौन होगा? जाहिर है प्रभास इस रोल को करेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक पोर्टल ने बताया कि आदि पुरुष में श्री राम की भूमिका निभाने के बाद अब प्रभास विष्णु बनेंगे। सुपर हीरो से याद आया, ये तो फिर क्रिश 4 की पॉपुलैरिटी ही कम कर देगा बॉस, क्योंकि क्रिश इंडिया में फर्स्ट सुपर हीरो मूवी थी। लेकिन अब टॉलीवुड से प्रोजेक्ट के इसके लिए एक बेंचमार्क सेट करेगी या कंपटीशन, क्या लगता है? और प्रोजेक्ट के की कहानी को देखें तो ये मैथोलॉजिकल पर बेस्ड है, जैसे OMG 2, आदि पुरुष, रामायण जैसी फिल्म है। आदि पुरुष को तो सबने देखा, क्या हुआ, लेकिन OMG 2 आने से पहले ही अपने कंटेंट को लेकर विवादों में है। अक्षय रोज ट्रोल हो रहे हैं, वहीं रामायण पर लोग बिना बने ही आदि पुरुष से सीख लेने की बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रोजेक्ट के पहली भारतीय फिल्म है जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में शामिल हुई है। समझ लीजिए, कॉमिक कॉन में भारत का डेब्यू हो रहा है। ये एक इंटरनेशनल फिल्म बन गई है जहां मुख्य रूप से कॉमिक स्टोरी और साइंस फिक्शन, फैंटेसी से संबंधित फिल्म, टेलीविजन या मार्वल, डीसी मूवीज को ही जगह दी गई है।
अब से पहले द इनविंसिबल आयरन मैन, आर्ची सीरीज मूवीज, डेजलर, लोबो कन्वेंशन स्पेशल और फैन बॉयज वर्सेस ज़ॉम्बीज आदि भी शामिल रही है। प्रोजेक्ट के मूवी के स्टार्स भी कॉमिक कॉन के मंच पर जाएंगे, जिसके ऊपर नाग अश्विन ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत अब तक कुछ कॉमिक्स और सुपर हीरोज का घर रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी फिल्म इसे सामने लाने और दुनिया के साथ साझा करने का एक प्रयास है। इसी बात पर फिल्म प्रोजेक्ट के की अगर सक्सेस रेट की बात करें तो दो चीजें इसे सफल बनाएंगी। पहला, साउथ सिनेमा और दूसरा, भारत की संस्कृति। प्रोजेक्ट के से पहले इस कॉन्सेप्ट को असुर 2 में दिखाया गया था। उसके बाद बड़ी स्क्रीन या इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार इस कॉन्सेप्ट को दिखाया जा रहा है। क्योंकि प्रोजेक्ट के साउथ से है तो यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करते हैं जो बॉलीवुड की फिल्मों के लिए पानी कम जैसा काम करेंगे। इससे पता चलेगा कि क्यों लोग प्रोजेक्ट को ज्यादा पसंद करेंगे। कुछ सालों पहले तक साउथ सिनेमा की फिल्में रीमेक करने के बाद बॉलीवुड के कई सितारे सुपरहिट फिल्में देने के लिए पॉपुलर थे। एक्टर सलमान खान ने अपने करियर की कई सुपरहिट फिल्में जैसे कि तेरे नाम ले लीजिए, वांटेड है, रेडी है, बॉडीगार्ड है, ये सारी साउथ फिल्मों का रीमेक ही तो रही है। लेकिन अब ओटीटी के आने से ये पॉसिबल नहीं रहा। बॉलीवुड स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कुछ समय पहले कहा था कि साउथ में आपको हर इंसान अपनी भाषा में बात करता हुआ मिलेगा, चाहे वो मलयालम हो या फिर तमिल, तेलुगु। लेकिन यहाँ पर लोग फिल्म बनाते वक्त फिल्म को हिंदी में डायलॉग्स उसके बोलते हैं, लेकिन आपस में बातचीत इंग्लिश में करते हैं। जो एक्टर छोटे शहर से आया है वो तो आधी चीजें समझ ही नहीं पाता। इससे साफ होता है कि लोग अपनी जड़ों से जुड़े नहीं हैं, जिसके चलते अब लोग बॉलीवुड की उन फिल्मों को पहचानने लगे हैं जो कल्चर से जुड़े होने का दावा तो करती है, पर उन्हें देखने के बाद ऑडियंस को इसका एहसास नहीं होता है। जैसे OMG 2, आदि पुरुष पर सवाल उठा, इसका सबसे बड़ा कारण है। साथ ही OMG 2 जिसे अभी तक UA सर्टिफिकेट तक नहीं मिल पाया है। सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR में साउथ के टॉप 2 सितारे यानी कि रामचरण और जूनियर NTR काम करते हुए नजर आए थे। इससे पहले बाहुबली में भी प्रभास और राणा दग्गुबाती जैसे सितारे नजर आए थे। लेकिन शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे सितारों को साथ में किसी फिल्म में देखना नामुमकिन है। खुद शाहरुख ने एक बार एक मीडिया के सवाल के जवाब में कहा था कि तीनों खान को एक फिल्म में लोगे तो चड्डी बनियान बिक जाएगी। बॉलीवुड सितारों की ये इनसिक्योरिटी पर्दे पर दिखती है। वहीं साउथ सितारे फिल्म को बेहतर बनाने के लिए साथ आने को तैयार दिखते हैं। जैसे प्रोजेक्ट के में प्रभास और कमल हसन साथ आ रहे हैं, क्योंकि पैन इंडिया ये फिल्म है, दोनों तरफ के स्टार्स है, तो कामयाबी बेशक दोनों की होगी, लेकिन आलोचना होनी पक्की है। वहीं बॉलीवुड के वरिष्ठ निर्देशक यानी कि अनुराग कश्यप ने अभी हाल ही में अपने इंटरव्यू में बातचीत में ये कहा था कि साउथ में आपको अलग अलग कल्चर और बैकग्राउंड से फिल्में देखने को मिलती है। वहीं बॉलीवुड के वरिष्ठ निर्देशक अनुराग कश्यप ने अभी हाल ही में अपने इंटरव्यू में कहा था कि साउथ में आपको अलग अलग कल्चर और बैकग्राउंड से फिल्में देखने को मिलती है, लेकिन बॉलीवुड जहां से कंट्रोल होता है वहां वे ऐसी फिल्मों पर फोकस ही नहीं करते हैं जो जड़ों से ऑर्गेनिक तरीके से निकल कर आई हो। उनकी कोशिश होती है कि अगर पायरेट्स ऑफ कैरेबियन रिलीज हुई है तो उसका ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बना दो, मैड मैक्स फिल्म आई है तो उसका शमशीरा बना दो। ये फिल्म 3 से 4 साल पहले चल सकती थी जब OTT प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन अब ये फिल्में नहीं चलेंगी। अब लोग वर्ल्ड सिनेमा से एक्सपोज हो चुके हैं। वे स्क्विड गेम्स देखते हैं तो कोरियन कल्चर को देखते हैं। बड़े प्रोडक्शन हाउस को अब मुंबई से बाहर आकर जमीन पर उतरकर कहानी ढूंढनी ही होगी। गैंग्स ऑफ वासेपुर चलती है तो लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश के गैंग्स पर फिल्में बनाने लगते हैं, एक भीड़चाल शुरू हो जाती है। ऐसा सिनेमा काम नहीं करता। इसके लिए दुनिया को खंगालना पड़ेगा, इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वही एक और वजह जिसके चलते कई हिंदू धर्म के फैंस खफा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बॉलीवुड सितारे अक्सर अपनी फिल्मों में हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, उनका अपमान करने की कोशिश करते हैं। वहीं साउथ इंडस्ट्री के सितारों को लेकर लोगों के बीच ऐसी धारणा है कि वे हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था को शानदार तरीके से सिनेमाई पर्दे पर पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। जैसे प्रोजेक्ट के कल की पुराण को साइंटिफिक तरीके से सामने ला रही है।
आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट की एक बड़ी वजह उनका फिल्म पीके में हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना भी था। अक्षय कुमार भी फिल्म ओ माय गॉड के चलते बॉयकॉट झेल चुके हैं और अभी भी ओ माय गॉड 2 के लिए झेल रहे हैं, जो लोगों को टॉलीवुड के करीब और बॉलीवुड से दूर ले जा रहा है। उसके बाद के दौर में शाहरुख खान के रोमांटिक सिनेमा के चलते बॉलीवुड का एक्शन हीरो वाला सिनेमा गायब हो गया। लार्जर देन लाइफ एक्शन हीरो फिल्मों को कई क्रिटिक्स ने एंटी इंटेलेक्चुअल ठहराया, उन्हें खराब रेटिंग्स दिए गए, जो आज साउथ में शानदार तरीके से बन रही है और सारी रेटिंग और कलेक्शन ले जाती है। लेकिन ये भी सच है कि बॉलीवुड सिनेमा के फैंस लार्जर देन लाइफ सिनेमा को ही हमेशा से पसंद करते आए हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल केजीएफ फ्रेंचाइजी, पुष्पा और आरआरआर है। इन फिल्मों का स्केल, सिनेमेटोग्राफी, कहानी अलग लेवल की थी। इसके चलते ही लोग फिल्मों में थोड़ी इलॉजिकल चीजें भी झेल गए। ऐसे में बॉलीवुड को अगर साउथ से कुछ बेहतर करना है तो बेहतर अंदाज में लार्जर देन लाइफ एक्शन फिल्मों की वापसी की जरूरत है। बॉलीवुड तो जब लाएगा तब लाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट के लार्जर देन लाइफ फिल्म है। आपको क्या लगता है इस बारे में? अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते फटाफट से इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और तब तक के लिए मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।